दोस्तों रेलवे की तरफ से पंजाब राज्य के लिए टोटल 4 जो नई ट्रेनें हैं नियमित वंदे भारत, इनकी शुरुआत होने वाली है। इनको लेकर जो सारी चीजें हैं लाइक इन गाड़ियों का पूरा रूट, टाइम टेबल, इसके अलावा ठहराव की जानकारी एंड इन गाड़ियों की शुरुआत कब करी जाएगी पंजाब राज्य के लिए, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही रेलवे ने क्या क्या बड़े एक्शन लिए हैं इन चारों गाड़ियों को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर भी बिल्कुल साफ जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर पंजाब राज्य को मिलने जा रही ये जो 4 ट्रेनें हैं नियमित वंदे भारत, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं पूरे डिटेल में। लाइक गाड़ियों का पूरा रूट, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें पूरे डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पंजाब राज्य के लिए शुरू होने जा रही 4 नई नियमित वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक देश में जो वंदे भारत गाड़ियों का इनॉग्रेशन है वो अभी के समय में किए जा रहे हैं और सबसे हाल ही में 25 सितंबर को ही राजस्थान राज्य से राजधानी दिल्ली के लिए 2 जो नई ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत करी गई है जोधपुर से दिल्ली एंड बीकानेर से दिल्ली के लिए। इसके अलावा राजस्थान के लिए उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के बीच में एक जो नई अस्थायी बाई वीकली ट्रेन है, इसका भी शुरुआत किया गया और इससे पहले भी बिहार को कई नई ट्रेनें मिली है और उड़ीसा को भी जो पहली अमृत भारत गाड़ी है इसकी सौगात मिलने जा रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों पंजाब राज्य भी बिल्कुल पीछे रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 जो नई ट्रेनें हैं नियमित वंदे भारत के रूप में, इनकी भी शुरुआत होने जा रही है पंजाब राज्य के लिए, जिनको लेकर रूट की जो साफ जानकारी है वो रेलवे की तरफ से निकल के सामने आ चुकी है। तो आइए दोस्तों एक एक करके जो चारों ट्रेनें हैं जो कि पंजाब के लिए शुरू होने वाली है, इनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। देन इन गाड़ियों का जो इनॉग्रेशन है वो रेलवे के नेटवर्क में कब होगा, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, और रेलवे ने क्या क्या एक्शन लिए हैं गाड़ियों को लेकर, ये सारी चीजें हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब को मिलने जा रही अपनी पहली नई सीसी वंदे भारत की। तो एक्चुअली पंजाब राज्य के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो पहली ट्रेन है सीसी वंदे भारत के रूप में, इसका संचालन की शुरुआत रेलवे करने जा रही है फिरोजपुर कैंट से राजधानी दिल्ली के लिए। जी हाँ, फाइनली हमारी फिरोजपुर कैंट से वाया भटिंडा एंड पटियाला के रास्ते दिल्ली तक एक जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसकी शुरुआत होने जा रही है। बाकी बात करूँ फिरोजपुर कैंट से दिल्ली वाले रूट की, तो फिरोजपुर कैंट से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो ये गाड़ी कवर करने वाली है 486 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए इस गाड़ी को अप्रोक्सीमेटली 6.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। बाकी बात करेंगे अभी की, तो अभी चल रही जितनी भी ट्रेनें हैं फिरोजपुर कैंट से दिल्ली के लिए, हालांकि बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं है, लेकिन जो भी ट्रेनें चलती है उनको कम से कम 7 घंटे से लेकर 10 घंटे तक का भी समय लग जाता है। वहीं पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का जो सीधा समय बचत है वो इस इम्पोर्टेंट रूट पर करने वाली है। बाकी यहाँ पर ठहराव की बात की जाए तो फिरोजपुर कैंट के बाद ये गाड़ी फरीदकोट, भटिंडा, धूरी, पटियाला, अम्बाला कैंट, कुरुक्षेत्र एंड पानीपत रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए आपको राजधानी दिल्ली पहुंचाएगी। बाकी ये गाड़ी सप्ताह में बुधवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलेगी। वहीं बात करेंगे जल्दी से टाइम टेबल के बारे में, तो ये गाड़ी फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से सुबह में 7:55 पर बुधवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन खुलेगी, जो कि सेम डे में दोपहर में 2:35 पर आपको दिल्ली पहुंचा देगी। बाकी राजधानी दिल्ली से ये गाड़ी सप्ताह में 4 बजे छूटेगी, जो कि रात में 10:35 पर आपको फिरोजपुर कैंट पहुंचाने वाली है। यानी कि इसी पूरे टाइम टेबल पर, जिसकी घोषणा हाल ही में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया था, तो इसी पूरे टाइम टेबल, इसी पूरे ठहराव के साथ ये जो हमारी नई वंदे भारत गाड़ी है फिरोजपुर कैंट से दिल्ली आने वाली, इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर ऑलरेडी पूरी तरह से जो साफ घोषणा है उसको भी किया जा चुका है। ये गाड़ी अब 100% कंफर्म हो चुकी है, जिसका जो उद्घाटन है वो आपको कब देखने को मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें पंजाब को मिलने जा रही हमारी दूसरी नई नियमित वंदे भारत की, तो एक्चुअली पंजाब राज्य को मिलने वाली हमारी जो दूसरी ट्रेन है नियमित वंदे भारत के रूप में, इसका संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से इज्जत नगर के लिए। जी हाँ, जो कि टोटली 503 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने का काम करेगी। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग हमारी ये जो चंडीगढ़ इज्जत नगर नई वंदे भारत गाड़ी है वो 503 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 7 घंटे एंड 30 मिनट में तय करने वाली है। बाकी इस सप्ताह में शनिवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन गाड़ी चलेगी। वहीं बात करेंगे टाइम टेबल की, तो ट्रेन इज्जत नगर से सुबह में 6:30 बजे चलने के बाद 7:38 सुबह में लाल कुआं, 8:40 पर काशीपुर पहुंचेगी। यहाँ से चलने के बाद सुबह में 9:55 पर मुरादाबाद, दोपहर में 12 बजे सहारनपुर, दोपहर में 1:10 पर अम्बाला एंड 2 बजे दोपहर में ये गाड़ी फाइनली चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। बाकी वापसी में 3 बजे दोपहर में ये गाड़ी चंडीगढ़ से चलने के बाद 3:30 बजे अम्बाला, 4:40 पर सहारनपुर, 6:40 पर मुरादाबाद, शाम में 7:40 पर काशीपुर पहुंचेगी। और ऐसे करके सफर में आगे बढ़ते हुए रात में 9:04 पर लाल कुआं एंड रात में 10:30 बजे
के ये गाड़ी इज्जत नगर पहुँच जाएगी। एंड इसी पूरे टाइम टेबल एंड ठहरावों के साथ इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है चंडीगढ़ से इज्जत नगर वाले रूट पर, जिस पर अभी के डेट में कोई भी सीधी गाड़ी नहीं चलती है। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा यात्री परेशान होते हैं सीधे तौर पर यात्रा को पूरा करने के लिए, और ये जो काफी इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है, इस पर ट्रेनों की भारी कमी को देखते हुए एक पूरी तरह से अस्थायी तौर पर सीधी ट्रेन के रूप में ये जो ट्रेन है वंदे भारत वो काफी ज्यादा उपयोगी ट्रेन साबित होगी, जो कि दोस्तों यूपी, उत्तराखंड और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के बीच में जो रेल संपर्क है उसको अपने माध्यम से काफी हद तक बढ़ावा देगी। साथ ही ये गाड़ी टूरिज्म को भी काफी हद तक बूस्ट करने वाली है। और इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए एंड एक सीधे तौर पर रेल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए चंडीगढ़ से इज्जत नगर के बीच में ये जो ट्रेन है 503 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली सीसी वंदे भारत, इसका शुरुआत आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पंजाब को मिलने जा रही हमारी तीसरी वंदे भारत की, तो एक्चुअली पंजाब के लिए काम की साबित होने वाली हमारी जो तीसरी ट्रेन है वंदे भारत, इसका संचालन रेलवे शुरू करने वाली है उत्तराखंड के हरिद्वार रेलवे स्टेशन से SVDK मीन श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, जो कि पंजाब होकर गुजरेगी। एंड पंजाब वालों को भी सीधे तौर पर उत्तराखंड पहुंचने एंड माता के दर्शन करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। आगे बात करूँ हरिद्वार से SVDK वाली इस नई वंदे भारत की, तो जैसे की आप जानते हैं कि हरिद्वार से SVDK वाले रूट पर मात्र एक अभी डायरेक्ट ट्रेन चलती है, जिसका नाम है हेमकुंट एक्सप्रेस। और अभी हमारी चल रही जो हेमकुंट एक्सप्रेस है वो 656 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 12 घंटे एंड 46 मिनट यानी कि लगभग 13 घंटे में तय करती है। लेकिन वहीं पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी हरिद्वार SVDK वंदे भारत जो कि 656 किलोमीटर की दूरी को तय करके सीधे ही जम्मू से आगे बढ़ते हुए SVDK पहुंचेगी। तो इस गाड़ी को इस पूरे यात्रा को तय करने के लिए लगभग 8.5 से लेकर 9 घंटे का समय लगने वाला है, यानी कि सीधे तौर पर समय की जो बचत है वो 3 से लेकर 4 घंटे होने वाली है। बाकी हाई डिमांड को देखते हुए एंड ट्रेनों की कमी वाले इस इंपॉर्टेंट रूट पर आपको 16 या फिर 20 कोच वाली जो ट्रेन है इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रोवाइड करी जाएगी। हालांकि दोस्तों इस गाड़ी को शुरू करने का जो योजना है वो बनाया गया था साल 2024 के शुरू में, लेकिन अभी तक गाड़ी को रेलवे पटरी पर ला नहीं पाई है। बट इसको लेकर मिली नई जानकारी के अकॉर्डिंग हरिद्वार से SVDK वाले यानी कि धार्मिक नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस रूट पर इस गाड़ी की शुरुआत अब आपको देखने को मिलेगी, जो कि पंजाब राज्य से होकर गुजरेगी। पंजाब के जो कई रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ी ठहरेगी, जिसके माध्यम से पंजाब के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं उनको भी बड़ी सुविधा मिलने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पंजाब राज्य के लिए शुरू होने वाली हमारी चौथी नई वंदे भारत टाइप की ट्रेन की, तो एक्चुअली पंजाब राज्य के लिए शुरू होने वाली हमारी जो चौथी ट्रेन है नियमित तौर पर चलने वाली वंदे भारत, इसके लिए रूट की बात की जाए तो ये गाड़ी चलने वाली है चंडीगढ़ से साई नगर शिरडी के लिए। जी हाँ, एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट को गाड़ी कवर करने का काम करेगी एंड बेसिकली धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने एंड भक्तों की जो यात्रा है वो उसको आसान बनाने के लिए इस लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर आपको इस गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। हालांकि डिस्टेंस को देखते हुए इस पर सीसी की जगह पर आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सुविधा देखने को मिलेगी, जो की लगभग 1600 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने का काम करेगी चंडीगढ़ से शिरडी वाले रूट पर। बाकी बात करें अभी की, तो चंडीगढ़ से शिरडी जाने के लिए मात्र एक डायरेक्ट ट्रेन अभी अवेलेबल है, जिसमें भारी वेटिंग की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है। और चल रही हमारी जो ट्रेन है उसको चंडीगढ़ से शिरडी मतलब कि 1600 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में लगभग 25 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे स्लीपर की, तो हमारी इस रूट पर आने वाली जो वंदे स्लीपर गाड़ी है वो चंडीगढ़ से शिरडी पहुंचने के लिए लगभग 20 से लेकर 22 घंटे का टाइम लेगी, यानी कि जो चल रही ट्रेन है इसके मुकाबले 3 से लेकर 5 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी सीधे तौर पर कर सकती है इस इम्पोर्टेंट यानी कि चंडीगढ़ शिरडी वाले रूट पर, जिसके माध्यम से भक्तों की जो यात्रा है वो काफी हद तक आसान एंड तेज के साथ आरामदायक में बदल जाएगी। बाकी दोस्तों इस गाड़ी को शुरू करने को लेकर भी काफी लंबे टाइम से रेलवे प्लान कर रही है एंड इस रूट के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर आपको 100% गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी, लेकिन गाड़ी तभी शुरू हो पाएगी जब इसके लिए रेक अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये रूट वंदे स्लीपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गाड़ी इस पर बहुत ही कम समय में सुपर हिट होगी। इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ इस रूट को लेकर भी प्रपोजल भेजे गए हैं, यानी कि टोटल ये जो 4 रूट्स हैं जिनमें से 3 रूट पर आपको सीसी वंदे भारत एंड एक रूट के लिए वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो पंजाब राज्य के लिए देखने को मिलेगी, जिसमें से हमारी फिरोजपुर कैंट से दिल्ली वाली वंदे भारत गाड़ी है और इसके अलावा चंडीगढ़ से इज्जत नगर वाली जो ट्रेन है वंदे भारत, यानी कि ये जो टोटल 2 ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनकी शुरुआत आपको आने वाले 1 से 2 महीनों के भीतर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इनको लेकर जो सारी तैयारियां हैं वो ऑलरेडी रेलवे ने डन कर लिया है। और बाकी बची जितने भी ट्रेनें हैं उनकी शुरुआत रैक अवेलेबल होने के बाद होगा, लेकिन इन रूटों पर गाड़ियां 100% चलने वाली है, जिनको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।